हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और एमएस क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2024 के पेपर का सोल्यूशन मैं आपको बताना स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें हम पहले M1 का पेपर का सोल्यूशन बता रहे हैं। अभी तक 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा रिलेट करता है मैट्रिक्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी, मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। तगड़े क्वेश्चन का मतलब ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था। अब देखना ये है, क्या आपने वो सॉल्यूशन जो आपने बनाया हुआ है, क्या वो आपने परफेक्टली राइट बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है। अगर नहीं बनाया तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको M2 में भी मिलते रहें और M3 में भी मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द सिमिलरिटी दैट डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर अब पूछा गया हुआ है, क्या ये हमारा मैट्रिक्स जो है क्या डायगोनलाइजेशन है कि नहीं है। अब देखिए, बच्चे इसमें जहां तक घबरा क्या गए कि बच्चों को यहां पर डाउट ये हुआ कि भाई सिमिलरिटी शब्द का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सिमिलर शब्द का मीनिंग हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स का सिमिलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स जो है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है डायगोनल के बराबर आना चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पहला मैट्रिक्स जो होगा दूसरा मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह था कि ये क्वेश्चन जो था वो आपका डायगोनलाइज से रिलेटेड था। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दैट डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। यानी कि हमें इस मैट्रिक्स का हमें डायगोनलाइजेशन निकालना है। देखिए, जब भी अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन निकालना होता है तो हमें 4 चीजें यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इस मैट्रिक्स ए की हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। दूसरा, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए आएगी उसका हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालने के बाद हम इस आइगन वेक्टर से एक मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे पी। क्या बनाएंगे? मॉडल मैट्रिक्स पी बनाएंगे। इस मॉडल मैट्रिक्स पी का हम निकालेंगे पी इनवर्स। क्या निकालेंगे? पी इनवर्स निकालेंगे। और पी इनवर्स निकालने के बाद हमें करना है क्या है कि हमारे पी इनवर्स ए पी हमारे पास जो है वापस डायगोनल के बराबर आना चाहिए। और डायगोनल के बराबर आने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें यहां पर जो डायगोनल में एलिमेंट आना चाहिए वही आना चाहिए जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हुए हैं। यानी कि हमारे पास आना चाहिए λ1, λ2 और λ3। अब चूंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था, ऑब्वियसली बच्चों से क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में, क्योंकि माइनस प्लस करना इतना आसान काम नहीं होता है। नॉर्मली लोग समझते हैं कि माइनस प्लस बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको अब यहाँ पे वन बाय वन स्टेप समझाना चाहूँगा कि कैसे हम इसका निकाला। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, जो कि हमारे पास होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ई इक्वल टू 0। सिंपल है, जो भी डायगोनल में एलिमेंट थे उन डायगोनल के एलिमेंट को हमने लेमडा से माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया, -2 माइनस लेमडा 2, -3 2 1 माइनस लेमडा, -6 से -1 -2 और 0 माइनस लेमडा। अब सिंपल हमको इसको ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेशन मेथड। वो ऑलरेडी आपको आता है। तो पहला साइन हमारे पास प्लस होता है, दूसरा साइन आपके पास माइनस होता है, तीसरा साइन आपके पास प्लस होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो अगर हमें -2 माइनस लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हमें एलिमेंट को लेना है तो हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार अगर हमें 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट को लेना है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है 0 माइनस लेमडा में और -1 का मल्टीप्लाई करना है -6 के अंदर। इसी प्रकार अगर हमें लेना है -3 के कॉरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट तो हम क्या करेंगे, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे और -1 का 1 माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कुछ मिला के हमें ऐसी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो -2 माइनस लेमडा इन सब का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 12। और यहाँ पर हमने 2 का कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास -2 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारा बन गया लेमडा प्लस 3। इसी प्रकार हमने यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकाल लिया तो लेमडा प्लस 3 मिल गया। अब देखेंगे कि लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 12 के हमारे पास जो होंगे रूट्स निकल जाएंगे। देखिए, आप लोग गलती क्या करते हो कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। देखिए, शॉर्टकट तरीका अपनाइए, लेकिन ऐसा अपनाइए कि जिससे कि वो गलती ना हो। उस शॉर्टकट तरीके में भी आप गलती कर देते हो। अब चूंकि शॉर्टकट तरीके में गलती कर दोगे तो आपका आइगन वैल्यू अगर गलत निकलेगा तो ऑब्वियसली आइगन वेक्टर गलत निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपके आइगन वैल्यू परफेक्टली राइट आना चाहिए।
तो इस प्रकार से अगर जब हम इसको प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आती है वो हमारे पास 5 -3 और -3 आती है। अब देखिए इस मैट्रिक्स की खास बात ये है कि अगर आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -1 के बराबर। क्या मिलेगा? -1 के बराबर। आप देख भी सकते हो कि अगर हम अपने मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को अगर हम ऐड करें, डायगोनल एलिमेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो भी हमें -1 के बराबर मिल रहा है। अगर हमारे पास आइगन वैल्यू का सम मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के सम के बराबर होता है तो हम ये यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे आइगन वैल्यू परफेक्टली राइट है। तो हमने इस लॉजिक को फॉलो किया। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर 2 आइगन वैल्यू निकली हुई है, 3 आइगन वैल्यू निकली हुई है, 5 -3 -3। अब यहाँ पर हमारे पास पहले हम 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाले तो हमने लिया x1 = xyz और लैम्डा = 5, तो a - 5/x1 = 0। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ पे मैंने 5 को रख दिया, तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिला। अब देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना होता है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास ये मैट्रिक्स की पहली रो और पहली रो दूसरी रो क्या हमारे पास आइडेंटिकल है कि नहीं, क्या मेरे पास R1 की वैल्यू R2 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, बराबर से मतलब क्या, नॉन आइडेंटिकल है ना। क्या R2 मेरे पास R3 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर आप दोनों दोनों क्वेश्चन में कंसिडर करोगे कि जब R1 और R2 के जब हम रेशो निकालेंगे तो हमें कहते हैं 1 के बराबर नहीं मिलेगा या समान रेशो नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में से हम कोई भी 2 रो को, इन तीनों रो में से किसी भी 2 रो को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले R1 और R2 को मैंने यहाँ पर कंडीशन कंसिडर किया। तो -7x + 2y - 3z = 0, 2x - 4y - 6z = 0। तो वही सेम लॉजिक को मैंने फॉलो किया। पहला साइन मेरे पास प्लस है, दूसरा साइन मेरे पास में अगर मैं उल्टा लेता हूं तो मेरे पास माइनस होगा, अदरवाइज मेरे पास प्लस की कंडीशन में मुझे सॉल्व करना होगा। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास क्या 2 को, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये अपनी क्वेश्चन गलत दिखा गई है। तो 2 को -6 से करेंगे -12 मिलेगा, 2 को उसके बाद -4 को थोड़े से करेंगे -12, 7 को 6 से करेंगे तो वही हमारे पास प्लस साइन है, माइनस साइन है और प्लस साइन है। तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 24 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी मेरे पास -1 -2 और +1 मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास रूट्स अगर रिपीटेड फॉर्म में आते हैं तो रिपीटेड फॉर्म में आने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमने यहाँ लेमडा की वैल्यू को -3 लिया हुआ है, तो a + 3i = x होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि मेरे पास R1 और R2 का अगर मैं रेशो निकालूंगा, R1 R2 का रेशो निकालूंगा तो क्या मेरे पास बराबर आ रहा है। देखिए आप देखिए तो दोनों का 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं R2 और R3 का रेशो निकालता हूं तो वो भी मेरे पास समान आ रहा है, जो कि आप देखेंगे कि 2/-2/1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 R2 R3 तीनों हमारे पास आइडेंटिकल रो हैं, तो तीनों रो हमारे पास एक जैसी है। तो किसी भी 2 रो को लेकर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं किसी भी 2 रो को लेकर अगर सॉल्व किया तो हमारे पास आइगन वेक्टर जो आएंगे 0 0 0 आएंगे, जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा है कि इस 1 की हेल्प से बाकी 2 रो को हमने यहाँ पर 0 बना दिया है। क्या बना दिया है? 0 बना दिया है। तो अल्टीमेटली मेरे पास केवल एक इक्वेशन आके बची हुई है। अब इस एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर y और z को हम यहाँ पर k1 k2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू जो होगी -2k1 + 3k2 मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने x और y को क्यों नहीं लिया, आपने x और z को क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं x और y को अगर k1 k2 लूंगा तो मुझे 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं x और z को लूंगा तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि अगर y और z को लेना पड़ेगा तो मुझे डिवाइड करने से मैं बच जाऊंगा। तो मेरे पास x की वैल्यू जो आ गई -2k1 + 3k2 k1 k2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इसको, हमारे पास पहले वाले को हमने 2k1 + 3k2 लिखा है ना, दूसरे वाले को हमने लिख दिया 1k1 + 0k2 लिख दिया, तीसरे वाले को हमने लिख दिया 0k1 + 1k2 लिख दिया। अब इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले k1 वाले को हम यहाँ पे लिख देंगे और k2 वाले को हम इस तरफ लिख देंगे। तो मेरे पास ये होगा 301 और -2 1 0 मिलेगा। इस प्रकार से मुझे x1 x2 यानी कि x2 x3 मिल गया। अब एक बात का ध्यान रखिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर मेरे पास 3/3 का है, किसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है, तो मेरे पास मैट्रिक्स P का जो ऑर्डर होना चाहिए, मॉडल मैट्रिक्स P का जो ऑर्डर होना चाहिए वो भी मेरे पास 3/3 का ही बन के आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मैट्रिक्स की डायगोनलिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स ए के 3 आइगन वैल्यू मिले थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 3 ही आइगन वेक्टर मिले हैं।
तो यहाँ पर मैंने x1 मैट्रिक्स P का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर हमें मैट्रिक्स P का अगर हमें इनवर्स निकालना है, तो मैट्रिक्स P का अगर हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि पहले हमें एडजॉइंट ऑफ P निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ P निकालना होता है, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ P को हमें यहाँ पर सॉल्व डिवाइड करना रहता है। तो ऑलरेडी मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लिया, अब मुझे बस एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने, अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? तो एडजॉइंट निकालने का तरीका मेरे पास ये होता है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स P का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, तो पहले हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम कोफैक्टर निकालेंगे। सिंपल है कि पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, देन उसके बाद माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ऑब्वियसली आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कोफैक्टर निकालना आता होगा। अब जैसे हमने कोफैक्टर निकाला तो मेरे पास 1 2 -1 2 -4 -2 -3 -6 -5 आ गया। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, ट्रांसपोज मेरे पास निकल के आ गया 1 2 -3 2 -4 -6 -1 2 और -5। अब हमारा एडजॉइंट ऑफ P निकल गया। तो अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं P इनवर्स, जो कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P के बराबर होगा। अब लास्ट सिस्टम हमारे पास रह गई है कि अब हमें निकालना है P इनवर्स AP। तो P इनवर्स रखा हमने, A और P रखा, तो पहले इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम इसके बाद P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया -5 6 -9 -10 -3 0, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिल गया -40 0 0 0 0 0 5 0 -3 0 0 0 -3। अब देख सकते हैं कि ये मेरे पास वही आइगन वैल्यू मुझे मिले हैं जो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाले थे। तो आपने देखा कि मेरे पास वही वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि जो P इनवर्स AP जो निकालते हैं वो हमें वापस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बराबर मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम वहां पर कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A है वो डायगोनलाइजेबल होगी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अगर इस पेपर में अगर आपने इस प्रकार से सॉल्व किए हैं तो आपको 7 मार्क्स मिले होंगे। अब आपके मन में 2-3 सवाल उठ रहा होगा कि अगर मान लो सर अगर मैं आधा सही किया हो, आधा गलत किया, तो अब आधा सही और आधा गलत का मीनिंग क्या वो समझ लीजिए। ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट यहाँ पर हम मान के चलते हैं। पहले हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आप इतना निकालते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है वो आपका आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर मतलब कि x है। अगर आप x तक निकाल के लेके आते हैं तो आपको 4 से 5 मार्क्स तक दे सकता है। उसके बाद अगर आप P इनवर्स निकालते हैं तो P इनवर्स निकालने के आपको 2 मार्क्स देगा। और लास्ट में अगर आपने P इनवर्स AP बराबर अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपको 1 मार्क्स वहां पर मिल जाए। तो ऐसे करके आपका 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आप देख लीजिए कि आपने कहां तक सही किया है, तो आपको उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो होता है उसके साथ भी प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां पर आपको सेकंड पार्ट भी टफ दे दिया और उसमें आएगा यानी कि मैट्रिक्स ने उनका पूरा का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। अब ठीक है, गणित हमारे सामने है a इक्वल टू 8 - 6, यानी कि इसमें भी हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाला हो। तो मैं ज्यादा समय में आपका लूंगा नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट हमारे पास निकल के आ रहे हैं 0 3 15। आप देखेंगे अगर इन तीनों का अगर मैं सम करूं यानी कि मैं इन सब का अगर एडिशन करूं तो मेरे पास कितना निकल के आ रहा है? 18 निकल के आ रहा है। और अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट का भी सम करूं तो वहां पर भी मुझे 18 निकल के आएगा। अगर आप इस लॉजिक को अगर आप फॉलो करके चलते हो तो कभी भी आपकी आइगन वैल्यूज गलत नहीं आएगी। और ये बहुत जरूरी होता है कि आइगन वैल्यू सही आना जरूरी है। अगर आप मेरे M2 जो मैं अपना क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 2 अप्रैल से, अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नॉमिनल फीस है, केवल 999 का आपको फीस देना है और आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको उसके वीडियो लेक्चर भी आपको रिकॉर्डेड दिएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालूं तो सेम वही मेरे पास मैट्रिक्स R1 और R2 नॉन आइडेंटिकल। तो मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरे पास 1 2 2 मिल गया। इसी प्रकार लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग में निकालूंगा तो मेरे पास आइगन वेक्टर निकल के आ रहे हैं 2 1 -2। और इसी प्रकार अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग में अगर आइगन वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास निकल के आ रहे हैं
1 माइनस 50, यहाँ पर ये 3 होगा। तो मेरे पास इस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो आइगन वेक्टर आएंगे वो -6 -7 हो, यानी कि आइगन वेक्टर निकल के आ रहे हैं मेरे पास 2 -2 और -1। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर में कोई भी और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मुझसे किसी प्रकार का कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। मेरे आरजीबीवी के मैथ्स के डाउट ग्रुप से जुड़े आइएगा, वहां पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आरजीबी से रिलेटिव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे ना डॉक्टर सुनील गुप्ता, थैंक यू सो मच।